Hello children, I am Bhagyashri Chavan, a music teacher. Last period we have learnt about Aroha, Avroha and Alankars. Now we are going to do Alankar and patterns. Let's start today's class as usual with prayer. Ready? Sit straight, close your eyes, join your hands and bow your head down. Get ready for prayer. Vakratunda Mahakaya and Gurur Brahma, Gurur Vishnu. Ready? Take slowly, breathe in, breathe out, breathe in. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru me Deva Sarva Karyeshu Sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly open your eyes. चिल्ड्रन, लास्ट पीरियड में हमने सीखा था आरोह, अवरोह और अलंकार, अलंकार के पैटर्न्स। अब इस पीरियड में हम सीखेंगे अलंकार के और थोड़े पैटर्न्स, अलंकार कैसे बनाए जाते हैं और अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, लास्ट पीरियड में हमने देखा था 7 सुर में अलंकार कैसे बनते हैं। ये हम सिर्फ शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि हमने इसको नंबर्स दिए हैं, सा, बन, रे, टू, 7 स्वरों के 7 नंबर। लेकिन सबको एक सवाल आता होगा कि ये 7 कौन सा है। लास्ट पीरियड में हमने सीखा था सप्तक। सप्तक में कितने सुर होते हैं? 7 सुर। 7 सुरों का मिलके एक सप्तक बनता है। लास्ट पीरियड में हमने सप्तक के 3 प्रकार सीखे थे, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम प्रमाण सा मानते हैं, ये हमारा प्रमाण सा है, इस सा से आगे के जो सुर आते हैं वो सभी है मध्य सप्तक। लेकिन एक सप्तक पूरा होने के लिए नेक्स्ट सप्तक का सा भी जरूरी होता है। अब ये नेक्स्ट सप्तक का सा यही सा है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये सा मध्य सप्तक का सा है और ये सा तार सप्तक का सा है। साउंड सेम ही है। देखो, सा सा, सिर्फ ये मध्य सप्तक का सा और ये तार सप्तक का सा, सिर्फ इसका साउंड चेंज है, इसलिए ये सब मध्य सप्तक के सा हो गए, सुर हो गए। अब ये प्रमाण सा से नीचे आने वाले जितने सुर है वो सभी कौन से सप्तक में आते हैं? मंद्र सप्तक में। सा, नी, ध, प, जितने भी यहाँ पर सुर आएंगे वो सभी क्या है? मंद्र सप्तक के। अब ये कौन से सप्तक में आते हैं सुर, ये समझने के लिए जो प्रमाण सा से नीचे आने वाले सुर है, इन पर इनके नीचे डॉट दिया जाता है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि ये सुर कौन से सप्तक का है। और प्रमाण सा से नी तक जितने भी सुर आते हैं ये सभी कौन से हैं? मध्य सप्तक के, इसलिए इसको कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन ये जो सा है ये
ये सा तार सप्तक का सा है, इसलिए ये इस सा से आने वाले जितने भी सुर है वो सभी तार सप्तक में आते हैं। और ये तार सप्तक के सा रिप्रेजेंट करने के लिए इनके ऊपर डॉट दिया जाता है। वैसे ही एक सप्तक पूरा होने के लिए सा से सा तक जितने भी सुर आते हैं वो एक सप्तक में आते हैं। लास्ट पीरियड में हमने सीखा था एक सप्तक पूरा होने के लिए कितने सुर होते हैं, 12 सुर होते हैं। लेकिन हम सिर्फ कितने सुरों का अभी अभ्यास करने वाले हैं, शुद्ध स्वरों का। शुद्ध स्वर कितने होते हैं, 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। लास्ट पीरियड में हमने अलंकार के पैटर्न सीखे थे। इस क्लास में भी हम और पैटर्न सीखने वाले हैं और सुरों का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि 1-1 मीन्स क्या आएगा, सा सा, 2-2 रे रे, 3-3 ग ग। इस तरह से एक अलंकार बनता है। दूसरा पैटर्न जैसे कि 1-2-3 कौन सी सुर आएंगे, सा रे ग, 2-3-4 रे ग म, 3-4-5 3-4-5 ग म प। इस तरह से और भी अलंकार के पैटर्न्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। आप घर में भी इसके अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल है कि अलंकार की प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, क्यों बोलते हैं हर बार के अलंकार की प्रैक्टिस करो, डेली करो? क्योंकि हमने स्वर के बारे में सीखा है। स्वर जो ध्वनि स्वयं शोभायमान होती है, जो संगीत उपयोगी नाद है, जिसकी आवाज गूंजदार और स्पष्ट होती है, उसको सुर कहते हैं। लेकिन इस सुर को समझने के लिए अलंकार की निर्मित हुई है। सुरों की समझ आने तक अलंकारों की प्रैक्टिस करवाया जाता है। अब यह प्रैक्टिस कितने सालों तक करवाया जाता है, जब तक आपको स्वरों की समझ नहीं आती, जब तक आपके गले में सुर नहीं बैठते। इसके लिए अलग अलग तरीके से अलंकार बनाए जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस किया जाता है जब तक कि एक सुर आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए अलंकार की प्रैक्टिस आपको डेली करना है। जो भी बच्चे संगीत में करियर करना चाहते हैं वो डेली इसका अभ्यास करना उनको जरूरी है। इसलिए अब हम इन अलंकारों की प्रैक्टिस करेंगे। रेडी? स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट अलंकार आरोह अवरोह हमने सीखा है। आरोह मीन्स सुरों के ऊपर चढ़ते हुए क्रिया को आरोह कहते हैं। जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, सुरों की क्रमित रचना है ये। और अवरोह उसे उल्टा, स्वरों की नीचे आने की क्रिया को, क्रमित क्रिया को अवरोह कहते हैं। जैसे कि सा नी ध प म ग रे सा। अब ये सा कौन सा है? ये सा है तार सप्तक का सा। और इससे हमें ये समझ में आता है कि ये सा कौन सा है और ये सा कौन सा है। ओके, नेक्स्ट अलंकार है सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा। रेडी? मुझे फॉलो करना है। सा रे ग प ध नि सा, सा नि ध म ग रे सा। सेकेंड अलंकार
सा सा रे ग ग म म, सा सा रे ग ग म म, प प ध ध नि नि, सा सा नि नि ध ध, प प म म ग ग रे सा सा। नेक्स्ट अलंकार, अलंकार 3, सा रे ग, रेडी, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे सा। नेक्स्ट अलंकार 4, सा रे ग म, रेडी, सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। नेक्स्ट फिफ्थ अलंकार, सी, सा रे ग रे ग म ग ग म प म म प ध प प ध नि ध ध नि सा नि ध नि सा नि प ध नि ध म प ध प ग म प म रे ग म ग सा रे ग रे सा। अब इस अलंकार को समझने के लिए इसका पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सा रे ग वापस रे आया है, इसके लिए इसको डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी ये अलंकार आपके गले में ठीक से बैठेगा और आप अच्छे से गा सकते हो। नेक्स्ट अलंकार वापस एक बार आपको गाना है मेरे साथ, रेडी,
अलंकार, अलंकार 6, इसका भी पैटर्न देखिए, सारे ग सा, मतलब 1 2 3 बंद, अगेन बंद, सी सारे ग सारे ग मा रे ग मा पा ग मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा धा, अवरोह धा नी सा धा पा धा नी पा मा पा धा मा ग मा पा ग रे ग मा रे सा रे ग सा। रेडी? गाने की कोशिश करना है, स्क्रीन पर देखिए। अलंकार 7 अलंकार, इसका भी पैटर्न समझ लीजिए। साग मीन्स 1 3, रेम 2 4, मतलब एक सुर इसमें स्किप किया गया है, रे। अब इसको ध्यान में रख के आपको सिंगिंग करना है। पहले ध्यान से सुनना है और फिर उसके बाद मेरे बाद गाना है। रेडी? सा ग रे मा ग पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा नेक्स्ट अलंकार, अलंकार 8। अब इसमें भी 2 सुर स्किप किए गए हैं, जैसे कि रे और ग, सा म, रे प। अब इसमें कितना गैप है? 2 सुरों का गैप है। अब हमें इतना समझना है कि सा से डायरेक्टली हमें म को गाना है। इसके लिए आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी ये सुर आप अच्छे से गा सकते हो।
पहले सुनना है। सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा प नी मा धा गा पा रे मा सा। गाने की कोशिश करना है। हमने शुद्ध स्वरों के अलंकार देखे हैं। अब फिर से एक बार कंटिन्यूसली आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। रेडी? फ्रॉम फर्स्ट अलंकार टू 8th अलंकार कंटिन्यूसली। रेडी? सेकेंड अलंकार से स्टार्ट करेंगे। सा सा रे रे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। मेरे साथ गाना है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 रे नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। नेक्स्ट अलंकार। सा रे गा रे गा मा नेक्स्ट अलंकार। सा रे गा मा पा गा मा पा गा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। फिफ्थ वन। सा रे गा रे रे गा मा गा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी। अब इसका अवरोह देखो। धा नी सा नी पा धा नी धा मा पा धा पा गा मा पा मा रे गा मा गा सा रे गा रे सा। नेक्स्ट 6th वन। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा धा। अवरोह। धा नी सा धा पा धा नी पा मा पा धा मा गा मा पा गा रे गा मा रे सा रे गा सा। 7th वन। रेडी? सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। एंड लास्ट but not least 8th अलंकार। सा म। रेडी? सा म रे पा गा धा मा नी
बच्चों ने मुझसे मैसेज किया है कि ये सभी अलंकार हम घर में नहीं गा सकते, क्योंकि अगर आपको संगीत सीखना है तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के बिना हम संगीत नहीं सीख सकते। इसके लिए हर एक के पास हारमोनियम अवेलेबल नहीं हो सकता। इसलिए मोबाइल पे आप पियानो कीबोर्ड, लास्ट पीरियड में मैंने आपसे कहा था अगर आपको संगीत की प्रैक्टिस करनी है तो एक तो आपके पास हारमोनियम होना जरूरी है, और उससे भी आगे आपके पास तानपुरा होना जरूरी है। फर्स्ट पीरियड में मैंने आपको तानपुरा दिखाया था कैसे होता है, वही संगीत का आधार है, उसी पर ही संगीत की प्रैक्टिस होती है, रियाज होता है। लेकिन जब आपको सुरों की समझ होने तक हारमोनियम के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हारमोनियम सबके पास अवेलेबल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में पियानो कीबोर्ड ये ऐप डाउनलोड करना है। देखो मैंने डाउनलोड किया है, इस पर आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आप जो बच्चों को इंस्ट्रूमेंट सीखना है वो भी हारमोनियम वो भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो इस तरह से पियानो कीबोर्ड मैंने डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हो और घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे स्केल्स दिए गए हैं, हमने सप्तक सीखे, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला ये सवाल सबके दिमाग में आएगा। इसके लिए यहाँ पे G3 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचर ने हर एक इंसान को अलग अलग बनाया है, इसलिए रेंज सबकी अलग अलग हो सकती है। हर कोई एक ही रेंज में नहीं गा सकता, हर एक के गले के वोकल कॉर्ड्स एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक का रेंज अलग हो सकता है। इसलिए संगीत में जी शार्प ये नोट सबके लिए एक कॉमन नोट बनाया है, जैसे कि जी शार्प यहाँ पे आपको दिख रहा है जी शार्प 3। ये सुर हारमोनियम के सुर से मैच होता है, जैसे कि ब्लैक 4, काली 4, इसको काली 4 भी बोलते हैं, ब्लैक 4 भी बोलते हैं। और इसी से हमें शुरू में प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप संगीत में आगे जाओगे वैसे ही आप अपना स्केल फिक्स कर सकते हो, लेकिन जब तक आप शुरू में संगीत सीख रहे हो तब तक आप जी शार्प से ही संगीत सीखना स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है जी शार्प, यहाँ पे आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। और नेक्स्ट पीरियड में हम और भी अलंकार देखेंगे, लेकिन उसके साथ बीट का भी अभ्यास करने वाले हैं। बीट मीन्स ताल, ताल में किस तरह से अलंकार को गाया जाता है, यह हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। अभी थैंक यू।